आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 14वें अध्याय का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। 33वें कलम से आगे हम बढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब कुछ अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दें कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और वह ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है, और वह सब गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवा कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फिकवा दे। और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। पर यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए, और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए, और 1 पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे, और उस घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेहुए और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी और दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। इस भाग में हमने देखा कि घर के शुद्धिकरण के बारे में हमें सोचना होगा कि क्या हमारा घर साफ है। संक्रमित घर को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का वैदिक निर्देश और चिट्ठी के रूप में यहाँ पे कुछ बातें हैं। पहला कदम सहायता प्राप्त करना था। तब उस घर का स्वामी आकर याजक को बताए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे घर में कोई रोग हो गया है या व्याधि हो गई है। वो समस्या चाहे जो भी हो, परमेश्वर परिवार को सचेत करने के लिए काम कर रहे थे कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। दूसरी बात कि यह परिवार द्वारा उठाया जाने वाला एक और कदम था। तब याजक व्याधि को जांचने को भीतर जाएगा और पहले घर को खाली करने की आज्ञा देगा। ऐसा ना हो कि घर में जो कुछ है वह अशुद्ध हो जाए। और उसके बाद याजक घर का निरीक्षण करने के लिए अंदर गया। याजक के निरीक्षण के लिए आने से पहले उन्हें अंदर की सारी गंदगी से छुटकारा पाना था जो उनके जीवन को संक्रमित कर सकता था। यह चोरी की संपत्ति या झूठ बोलने का सबूत हो सकता है। पाप से ग्रस्त घरों को आज बुरी किताबों, हानिकारक खिलौने, विचारोत्तेजक वीडियो, हिंसक वीडियो गेम, ऐसी किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने की ज़रूरत है जो परिवार को अपवित्र जीवन और पवित्र परमेश्वर की अवज्ञा की ओर ले जाती है।
यदि कुष्ठ रोग दीवारों तक फैल गया है तो अगला चरण था कि उन्हें प्रदूषण को भी दूर फेंककर घर को अच्छी तरह से साफ करना था, ताकि ये दोबारा ना हो और अन्य परिवारों को दूषित ना करें। हमें आज पूरी तरह से आत्मा की खोज करने और जो कुछ भी पाप पूर्ण है उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। अगला चरण है कि पुराने प्रदूषित पत्थर की दीवारों को नए पत्थरों से बदलकर चूने से बदलना था। हमारे घरों में मौजूद हर चीज दर्शाती है कि यीशु एक अतिथि है। वास्तव में वह हमारे घरों में रहते हैं और हमारे घरों को पवित्र और मधुर बनाते हैं। दीवार पर लगे चित्रों से लेकर हमारी अलमारियों पर रखी हर चीज, हमारे संगीत वाद्य यंत्र और मेज पर रखी बाइबल तक, यदि कुष्ठ रोग बना रहता है और उसका आधा अधूरा इलाज किया जाता है तो पूरे घर को ध्वस्त कर देना चाहिए। परमेश्वर आधे अधूरे मन से आज्ञाकारिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अच्छी खबर ये है कि ऐसे मामले हैं जहां नए पवित्र घरों का पुनर्निर्माण किया गया है, जिनमें नए शुद्ध और क्षमा किए गए माता और पिता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घरों में रहने और अपने सभी मामलों का प्रभार लेने के लिए आमंत्रित किया है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जो परमेश्वर हमारे घरों को साफ रखने और उनके सामने अपने जीवन को पवित्र रखने के बारे में कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए अपने आप को शुद्ध करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।